बेटे इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन पीएसआर का पहला इफेक्ट हमने देखा था, समवन विल सेक्रीफाइस और पेन, समवन विल एंजॉय और गेन एंड सम मे रिमेन सेम। अब इसके और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? सो लेट्स सी। पेन और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल डिमांड some extra compensation for losing his share। भैया जिसे दर्द हुआ है तो कहेगा भैया इस दर्द का कुछ तो एक्स्ट्रा दो ताकि दर्द कुछ कम महसूस हो। दैट इज गुडविल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर। मेरा बेटा गुडविल के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं आगे के टॉपिक्स में। इसके अलावा रिवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल से इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज फ्रॉम द ओल्ड वैल्यूज are due to old time profits. Let's do it in old share. I must get it in old share. भैया हो सकता है पुराने टाइम से असेट्स बढ़ गई हों, लाइबिलिटीज़ घट गई हों, तो ये प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट आज की वजह से थोड़ी है, पिछले टाइम की वजह से है। तो भाई फ्यूचर में तो मेरा शेयर कम हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी दे दो, यानी ओल्ड शेयर में। ठीक इस तरह से गेनिंग पार्टनर विल से दैट असेट्स माइट डिक्रीज और लाइबिलिटीज माइट इंक्रीज। दैट मीन्स नुकसान का चांस है, और ये नुकसान ओल्ड टाइमिंग्स का है, पुराने समय का है। तो भैया ये ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होना चाहिए। फॉर दैट रीजन वेन एवर देर इज चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट it may result in revaluation of existing assets and liability। समझ में आया रिवैल्यूएशन का? एक बार हम दोबारा से इसे देखेंगे ठीक गुडविल की ही तरह एज अ सेपरेट टॉपिक इन दिस यूनिट। देन ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आप जानते हैं हम प्रॉफिट्स को पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया करते थे। कुछ प्रॉफिट्स का हिस्सा रिजर्व्स बना लेते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, और कुछ रख लेते थे एज रिटेन अर्निंग या पीएनएल अकाउंट बैलेंस। अब क्या है, सिंस दीज बिलोंग टू ओल्ड प्रॉफिट्स इन फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, सैक्रिफाइसिंग विल से डिवाइड इट इन ओल्ड रेशियो। जिसको हिस्सा लूज हो रहा है वो कहेगा भाई ये पुराने प्रॉफिट्स हैं, तो पुराने हिस्से में बांट के छुट्टी करो, क्योंकि अगर बाद के लिए छोड़ा तो मुझे तो कम मिलेगा बिकॉज आई एम लूजिंग शेयर्स। तो ये चार इफेक्ट पड़ेंगे। पहला इफेक्ट, चेंज इन पीएसआर से किसी का हिस्सा कम होगा यानी सेक्रीफाइस, किसी का बढ़ जाएगा यानी गेन। जिसको हिस्सा कम हुआ है वो कहेगा यार मेरा हिस्सा फ्यूचर में कम हो रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा दे दो मेरे को ताकि मेरे को दर्द कुछ कम लगे। दैट इज गुडविल। आगे पढ़ेंगे। फिर असेट्स और लाइबिलिटीज़, आज की डेट में क्या पोजीशन है, क्या बढ़ गई हैं, क्या घट गई हैं। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स होंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। और भैया पार्टनरशिप में कुछ रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हमेशा रहते हैं तो ये पुराने वाले ही। तो भैया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहेगा मेरे को बाद में बांटोगे तो कम मिलेगा, इसको आज ही ख़त्म करो इसे, यानी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो। इन सभी का ट्रीटमेंट हम अलग अलग देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। फर्स्ट एग्जांपल, A, B and C are partners sharing profits in 213. Now from 1st April to 2020 onwards decide to make it as 321. Find the change. C, A is to B is to C, old share 2/6, 1/6, 3/6, 6 आप जानते हो कैसे आया होगा, सम ऑफ रेशियो। न्यू शेयर 3/6, 2/6, 1/6। अभी हमने क्या सीखा था, गेन का फार्मूला लगाएंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। देखो एरो बना रखा है, न्यू में से ओल्ड माइनस करना है, न्यू में से ओल्ड माइनस करना है, न्यू में से ओल्ड माइनस करना है। सीट है 3/6 माइनस 2/6,
2/6 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 3/6। पहले का आंसर आया 1/6, बी का आंसर आया 1/6, लेकिन सी का आंसर माइनस में आया है। और हमने क्या सीखा था, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो उसे बोलेंगे सेक्रीफाइस या पेन। और मेरा बच्चा 2 ने गेन किया है तो दोनों का रेशियो क्या बना, 1:1, यानी गेन रेशियो 1:1। फ्रैक्शन में बोलें तो ए का गेन है 1/6, बी का गेन है 1/6 और सी का सेक्रीफाइस है 2/6। इन अनदर एग्जाम्पल, A, B, C sharing profits and loss as 3:2:1. Now 1st April 2020 onwards, decide to share as 1:2:3. Calculate the change. A, B, C. Old share 3/6, 2/6, 1/6. New share 1/6, 2/6, 3/6. गेन का फॉर्म लगाएंगे, न्यू माइनस ओल्ड। देखिए एरो लगा हुआ है, न्यू में से ओल्ड माइनस करना है। 1/6 माइनस 3/6, आंसर आया माइनस में, तो गेन का उल्टा पेन। बी 2/6 माइनस 2/6 0, इसको कोई चेंज नहीं है। और सी 3/6 माइनस 1/6 2/6 गेन। तो यहाँ बी को ना गेन है ना पेन है, ए को पेन है, सी को गेन है। कैन यू नोटिस, इट्स ऑलवेज गेन शेयर इज इक्वल टू पेन और सेक्रीफाइस शेयर। देखें ध्यान से, ए का सेक्रीफाइस था 2/6 और सी का गेन है 2/6, हो गया इक्वल। यहाँ देखें अगर तो ए का गेन 1/6, बी का गेन 1/6 और सी का सेक्रीफाइस 2/6। कैन यू डू इट? जस्ट थिंक, इन द केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, हु विल बी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर? एक जनरल क्वेश्चन अपने मन में सोच के रखो कि अगर एडमिशन हो रहा है तो कौन गेन वाला होगा और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर पहले से पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक रिटायर हो जाता है तो किसको गेन होगा और किसको सेक्रीफाइस होगा। मेरा बेटा, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल के बेस पे आप अलग अलग रेशियो इमेजिन करते हुए कम से कम 5 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।